Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss issue of debentures topic, जिसपे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैंने बात किया था कि जो इशू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स को जो इशू किया जाता है, जो इशू ऑफ डिबेंचर, आप लोग को मैंने बताया था कि डिबेंचर्स को हम लोग जो इशू करते हैं उसको इशू करने के मेथड को मैंने बताया था कि पहला क्या होता है कि हम लोग कैसे इशू करते हैं एट पार पे, दूसरा क्या था एट प्रीमियम, और तीसरा क्या होता है एट डिस्काउंट पे। किस पे हम इशू करते हैं बेटा? एट डिस्काउंट पे। अब देखो एट पार का मतलब क्या होता है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। हम लोग अक्सर कैसे इसको लेके पढ़ते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं? जैसे जो भी आपका डिस्कस होता है डिबेंचर हो, तो डिबेंचर्स के ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू होती है, जो डिबेंचर्स की, हम लोग अक्सर किसको देखते हैं? डिबेंचर्स का जो क्या होगा बेटा? फेस वैल्यू। क्या होगा बेटा? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू पे लिखा कितना है? मान लेते हैं हम लोग 100। कितना लिखा बेटा? 100 का। फेस वैल्यू क्या होता है? विच प्राइस प्रिंटेड ऑन द डिबेंचर्स डॉक्यूमेंट, इट इज नोन एज फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो भी प्राइस किसी भी डॉक्यूमेंट, डिबेंचर्स के डॉक्यूमेंट पे लिखा रहता है, डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट होता है ना, उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो वैल्यू प्रिंट होती है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। ठीक, और हम लोग फेस वैल्यू से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो इसके नाम से जानेंगे। तो जो एक डॉक्यूमेंट्स था, जस्ट लाइक सपोज करो कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा क्या है? एक बेटा डॉक्यूमेंट्स है, ये क्या है मेरा? डिबेंचर। इस पे प्रिंटेड कितना है बेटा? मान के चलते हैं हम लोग, कितना प्रिंट है? 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज का मेरा बेटा, ये मेरा क्या है? 100 रुपीज का मेरा एक डॉक्यूमेंट है। कितने का बेटा? ये 100 रुपीज का मेरा एक डिबेंचर्स है। कितने का है? डिबेंचर्स 100 का बेटा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इसको हम लोग एट पार पे कब मानेंगे, एट प्रीमियम पे कब मानेंगे? एट डिस्काउंट से। जब इसकी फेस वैल्यू कितनी है इस पे लिखी हुई, यही तो हमारी ये क्या कहला जाएगी? फेस वैल्यू। ये मेरी क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी? 100। वेन्स डॉक्यूमेंट इशूड एट अ फेस वैल्यू। जब डॉक्यूमेंट को किस पे इशू किया जाता है? फेस वैल्यू पे इशू किया जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एट पार। मीन्स की इसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100, और हमने इशू भी कितने में किया? इसको कितने गया? डिबेंचर इशू, यहां लिख सकते हो डिबेंचर्स इशू। हमने क्या किया? डिबेंचर इशू किया। कितने का बेटा? ₹100 में। कितने का इशू किया बेटा? ₹100 में ही इशू किए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? कितना कि हम लोग बोलेंगे एट पार बेटा। अब ऐसा क्यों बेटा? कि जैसे क्या होता है, आप लोग जानते ही हो कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डिबेंचर मतलब क्या होता है? टेकन अ लोन। क्या लिखोगे? टेकन अ लोन फ्रॉम पब्लिक। जब हम लोग पब्लिक से लोन लेते हैं और उससे हमने क्या किया? 100 रुपीज लिया, और 100 रुपीज ही हम लोगों ने क्या किया? टेकन किया, और उसको 100 रुपए का ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिए कि हाँ, उसपे एक साइन किए कि हाँ 100 रुपीज ही हम आपको फ्यूचर में आपका दे देंगे। अब जो उस पर इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट के तरीके से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि डिबेंचर हम लोग इशू कैसे किए? एट पार पे। बट अब क्या होता है बेटा? कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं? एट प्रीमियम पे इशू करते हैं। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जिसकी गुडविल होगी, जिसकी क्या होगी बेटा? गुडविल होगी, वो क्या करेगा बेटा? जिनका गुडविल होता है, गुडविल का मतलब समझते हो ना, कि जस्ट लाइक जैसे जिसके ज्यादा रेपुटेशन होंगे, जिसकी ज्यादा पे चली हुई होगी, जिसकी ज्यादा प्रसिद्धि होगी, जिसके ज्यादा रिस्पेक्ट होते होंगे, वो पर्सन डिबेंचर्स इशू, डिबेंचर्स इशू एट मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मोर देन मतलब 100 से ज्यादा इशू कर दिया गया,
मान लीजिएगा कितने बेटा 120 में हम लोगों ने इशू कर दिया। कितने में मैंने इसको इशू कर दिया बेटा 120 में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा एट प्रीमियम। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा एट प्रीमियम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेटा एट ए डिस्काउंट। अब एट ए डिस्काउंट किसको कहते हैं बेटा डिवेंचर्स। हाँ थोड़ा सा इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। अब देखो बेटा यहाँ क्या था, फेस वैल्यू से ज्यादा पे हम लोग अगर इशू करते हैं मोर देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मेरा कितना था 120 रुपीज मैंने क्या किया ज्यादा लिया। मैंने कहा लोन तो लेंगे आपका पब्लिक से लोन लेंगे, लेकिन 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 हम पैसा लेंगे आपसे क्या करेंगे बेटा, हम फ्यूचर में आपको कितना देंगे 100 रुपया ही देंगे, आपसे ज्यादा लेंगे। देना है दो, नहीं क्यों, क्योंकि मेरे साथ आप जुड़ोगे तो हो सकता है आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले, हो सकता है आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जिसकी रेपुटेशन होती है उसके साथ जुड़ने के लिए लोग कम, उसके लिए क्या होता है ये ज्यादा पैसा लेगा लोन पे ज्यादा। अभी इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से मैं आगे बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको पढ़िएगा। तो जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा इशू किया जाएगा, मतलब कितना फेस वैल्यू था प्रिंटेड 100 रुपया है, लिया कितना उससे जा रहा है लोन 120, लिखा है जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो 100 का, ले रहा हूं कितना 120, इसके बीच का जो डिफरेंस आया 20 रुपीज, यही मेरा क्या कहना जाएगा बेटा प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ये होता है मोर देन, मतलब एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट जब आप लोग रिसीव करते हो उसको हम लोग प्रीमियम बनाते हैं। डॉक्यूमेंट 100 का दे रहे हैं कि भैया आपसे हम 100 रुपया लिए हैं, लेकिन ले कितना रहे हैं 120। कितना ले रहे हैं बेटा 120। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी रेपुटेशन है, मेरा रेपुटेशन है मार्केट में। मेरे को लोन देने के लिए 50 लोग खड़े हैं, तुमको देना है, दो नहीं तो मैं दूसरे से ले लूंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि लाइन में लोग लगे, मेरी कंपनी की रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम पे। और एक मेरा क्या होता है बेटा डिस्काउंट, डिबेंचर इशूड एट लेस देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से कम पे, मतलब हम लोग 95 ले लेते हैं। कितने में इशू किया बेटा 95 में। मीन्स कि डॉक्यूमेंट पे 100 रुपया लिखा है, लेकिन जो एक न्यूली सेटल बिजनेस होती है वो लोग चाहते हैं कि लोन उनको नहीं मिल पाता, वो कहते हैं बेटा 100 रुपया का डॉक्यूमेंट लो, हमें 95 ही दे दो, हमें क्या करो 95। वो क्या होता है, वो बेटा अभी न्यूली सेटल बिजनेस होता है, उसकी रेपुटेशन नहीं होती, उसको मार्केट में कोई जानने वाला नहीं होता, तो उसको लोन चाहिए तो क्या करता है, कुछ ले लो भैया हमसे, इस प्रोसेसिंग के बदले कुछ हमसे 5% ले लो, लेकिन हमको लोन दे दो। तो उसी को जो इसके बीच में था कितना बेटा 100 का डॉक्यूमेंट था, लिए आप कंपनी को मिला कितना 95, इसके बीच का डिफरेंट कितना आया 5, और यही 5 हमारा क्या कहलाएगा डिस्काउंट। इन सब के लिए हम लोग एंट्री करते हैं, एड पार के लिए एंट्री करते हैं। पहली एंट्री लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या करते हैं बेटा टू, हम लोग क्या करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट में कर देंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग पहली एंट्री हम लोग करेंगे आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री इसकी होगी, हर की दूसरी एंट्री चेंज होगी। हर की दूसरी एंट्री चेंज होने का मतलब क्या होगा बेटा कि इसमें हो जाएगा जो दूसरी एंट्री है इसकी हल्की सी चेंज होकर ये होगी डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखोगे टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स अकाउंट के नाम से लिखोगे, ठीक है, प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स के नाम से। अब डिस्काउंट में क्या होगा, पहली एंट्री सेम होगी, सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, सेकंड एंट्री मेरी ये होगी कि हम लोग क्या लिखेंगे डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू नहीं लिखेंगे, फिर डेबिट करेंगे बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट के नाम से, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ये तो मेरा बेटा ये आया कि पिछला रिवीजन के चैप्टर से हिसाब से हम लोगों ने हल्का सा रिवाइज किया। हाँ, डिवेंचर्स के पैसे दो तरीके से मिल सकते हैं बेटा, आप लोग जैसे लास्ट इशू में देखे थे, इसमें मिल सकता है इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है और लमसम भी मिल सकता है, इंस्टॉलमेंट में और लमसम में। बट एक चीज आप लोग ध्यान देना बेटा, अब हम लोग जो पॉइंट आते हैं इसके अलावा इशू ऑफ, अब हम लोग डिवेंचर्स के इशू ऑफ डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर हम लोग क्या कर रहे हैं इशू कर रहे हैं, बट साथ ही साथ
हम लोगों को क्या होता है, डिवेंचर इशू करते समय हमें एक पॉइंट को ध्यान देके चलना पड़ता है कि हमें भी डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर रिडम्पशन, किसके लिए, रिडम्पशन के लिए। हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर को हम लोग इसी कर रहे हैं, बट किसके लिए, रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा, रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब, इसका मतलब होता है कि रिडम्पशन का मतलब कि जब हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं उसी समय डिसाइड हो जाएगा कि हमको रीपेमेंट करना है। अब इस रीपेमेंट में हमारे पास 3 मेथड आते हैं बेटा। कितने मेथड आएंगे, 3 मेथड हमारे सामने आ जाएंगे। 3 पॉइंट हमको ध्यान देके लेके चलनी पड़ती है, 1-2 पॉइंट नहीं बेटा, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट मेरा जो आएगा वो ये होता है कि हमको क्या होगा, डिवेंचर्स का हमें पीरियड मालूम होगा, ठीक है। फिर रीपेमेंट के हमको रीपेमेंट के मेथड मालूम होंगे, और साथ ही साथ रीपेमेंट या रिडम्पशन या रीपेमेंट अमाउंट मालूम। 3 चीजें मालूम होता है हम लोगों को कि रीपेमेंट तो करना है, बट उसका पीरियड कितने समय के बाद करना है, पीरियड किस मेथड से करना है, और कितना अमाउंट करना है। ये हमको कब मालूम चलता है, जब हम लोग डिवेंचर को क्या करते बेटा, इशू करेंगे। उसी समय व्हेन डिवेंचर्स इशू, व्हेन डिवेंचर इशू का मतलब कि जब आप क्या करोगे, लोन टेकन करोगे किसी भी पब्लिक से, तो आपको 3 चीजों के बारे में पूछ लेना पड़ता है कि इसका पीरियड कितना है, और इसका मेथड क्या है, और इस साथ ही साथ कितना अमाउंट हमको उस समय मैच्योरिटी के समय पे करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स को क्लियर करके लेके चलते हैं, जिसमें आपको ये पॉइंट के लिए अलग से हम लोग एक चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम लोग पीरियड और अमाउंट वाला लेके बेस पे ही इशू की बात करते हैं। डिवेंचर्स को जब हम लोग इशू करते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं। तो इसमें देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, पहला पॉइंट उठाते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ केस के बेस पे। केस फर्स्ट, हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, केस फर्स्ट। फर्स्ट केस जो हमारा है वो क्या कहता है, डिवेंचर्स इशू एट पार। किस पे इशू किया बेटा, हाँ एक चीज इससे पहले आप लोगों को छोटा सा ऊपर पॉइंट हम और दिखा देते हैं, तब आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बेटा, कि जैसे फेस वैल्यू हर्ष में ध्यान देना आपको। डिवेंचर्स का जो फेस वैल्यू था वो कितना था, 100 था। हम लोग डिवेंचर्स को इशू ऑफ डिवेंचर्स जो किए हम लोग कितने पे, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो हमारा है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इशू हमने कितने किया, 100 का है, और रिडम्पशन भी कितने का होगा, 100 का ही होगा। 3 पॉइंट्स हो गए बेटा। डिवेंचर्स की प्राइस कितनी थी, 100, और उसी के कंपेरिजन में हम लोग इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 100। डिवेंचर इशू कितने में किया गया, 100 में। रिडम्पशन भी कितने में, 100 में। तो यहां ये लिख सकते हैं कि इशू ऑफ डिवेंचर्स, यहां लिख सकते हैं इशू, केस 1 में इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार and redemption at par, and redemptions at par। इसका मतलब हुआ कि हम लोन ले भी रहे हैं 100 रुपीज, और मेच्योरिटी के टाइम भी हम लोन पे भी कितना करेंगे बेटा, 100 रुपीज ही हम लोग लोन को क्या करेंगे, पेड भी करेंगे। फेस वैल्यू का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसके लिए बेटा एंट्री क्या होगा, कब, वेन
इशू ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर इशू करेंगे तो उसमें एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री बेटा इसमें पहली यही होगी, पहली रिसीव की एंट्री होगी, और आप लोग जानते हो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हम लोग लिख लेंगे बेटा 100 रुपीज, 100 रुपीज नरेशन लिख लोगे आप लोग। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या करेंगे बेटा, टू डिवेंचर अकाउंट्स, कितने से 100 से। ये फर्स्ट केस आएगा बेटा, रिडम्पशन के बेस पे हम लोग पास करेंगे, मीन्स जैसे हम लोग पुराना करते थे वैसे ही पास करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं बेटा केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा इरेज करेंगे। फेस वैल्यू हमारा हर समय हो जाएगा, इशू ऑफ डिवेंचर्स हम लोग क्या किए 100 पे, बट रिडम्पशन जो होगा बेटा वो कितने पे होगा हमारा 110 पे, कितने पे होगा 110। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, मतलब फेस वैल्यू 100 पे था, 100 पे ही हमने क्या किया इशू किया, तो इसको क्या कहेंगे एट पार पे कहेंगे। अभी आपको लास्ट में शुरुआत में बताया, लास्ट में हमने भी डिस्कस किया इससे पहले वाली स्क्रीन पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बट रिडम्पशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है फेस वैल्यू से अधिक पे हो रहा है, 100 से की जगह पे 110 में हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे रिडम्पशन एट, क्या लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग रिडम्पशन एट प्रीमियम। हमने इशू किस पे किया बेटा एट पार पे, और रिडम्पशन किस पे हो रहा है प्रीमियम पे। ऐसा कब होता है बेटा, जब सामने वाले की वो ज्यादा लोन का पैसा मुझसे मेच्योरिटी टाइम लेना चाह रहा है, कि भैया आज तो 100 देंगे लेकिन लेते समय आपसे 110 लेंगे। वो कब लेता है, जब उसकी रेपुटेशन जाता है, मुझे पैसे की नीड होती है, सामने वाले लोन जो दे रहा है पब्लिक उसकी गुडविल ज्यादा होती है, तो हम लोग लेने के लिए तैयार होते हैं। तो उसमें हम लोग एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री यही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, ये बेटा 100 ही रहने देंगे। ये भी एंट्री हमारी सेम होगी। अब हमारा चेंज कहाँ होगा, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हम लोग लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 से, फिर लिखेंगे टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 से लिखेंगे। लेकिन इसमें इसके वजह से इस हमने लिया 10 और देना कितना पड़ेगा 110, इसके बीच में जो डिफरेंट आया 10 रुपीज का जो ये हुआ, ये मेरा क्या हो गया बेटा, उस टाइम मेरा क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ क्या होता है, मेरा लॉस होगा सर। उस टाइम मुझे क्या होगा बेटा, जब लॉस होगा, और जब जानते हो कि मुझे उस टाइम लॉस होगा, तो डिवेंचर्स किसका पार्ट होता है, कैपिटल का पार्ट होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय आप लोग पढ़ते हो, तो कैपिटल का पार्ट होता है। तो इसलिए किस प्रकार का लॉस हमारा है, रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस। लॉस 2 टाइप के होते हैं, एक आपका क्या होता है बेटा रेवेन्यू लॉस, और एक क्या होता है आपका कैपिटल लॉस। तो ये कौन सा लॉस कहलाएगा आपका बेटा, कैपिटल लॉस। कौन सा लॉस कहलाएगा बेटा, कैपिटल लॉस। क्या कहलाएगा बेटा, कैपिटल लॉस। अब एक चीज आप बात ध्यान देना बेटा, कैपिटल लॉस के लिए आप लोगों ने क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एंटीसिपेटेड लॉस और कंटीजेंटी लॉस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, बट एंटीसिपेटेड इनकम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। मीन्स जो लॉस होने वाले हैं फ्यूचर्स में, उस लॉस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं जब उसको मुझे नॉलेज हो जाती है, बट कोई फ्यूचर्स में होने वाले प्रॉफिट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। तो लॉस हो गया, तो इशू करते समय ही लॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करके लेके चलेंगे। तो अब ये 10 रुपीज का लॉस का हम लोग अलग से एंट्री करेंगे, यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स,
अकाउंट डेबिट टू, टू क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, टू क्या लिखेंगे बेटा, किस वजह से, प्रीमियम का, किस वजह से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट्स, कितना बेटा 110। ठीक हो गए। आप देखो बेटा यहाँ क्या लिखे हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस को हम लोग क्या करते हैं इसमें डेबिट करते हैं, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम लोग क्या करते हैं बेटा क्रेडिट करते हैं। तो हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हो, ये डेबिट कर दो ये क्रेडिट कर दो, और अलग अलग, बट जनरली ज्यादातर अलग ही करके लिखना बेटा। लॉस की अलग एंट्री हो गई और ये ट्रांसफर की अलग एंट्री। बात समझ आ गई, ये केस 2 था। क्लियर। ये क्यों अलग इसकी एंट्री हुई, क्योंकि बेटा फ्यूचर्स के लॉस है, और किस चीज के लिए लॉस है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब हम लोग डिवेंचर का पैसा देंगे उस समय हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा प्रीमियम का, वही लॉस होता है, और एंटीसिपेटेड लॉस है, कैपिटल लॉस है, और इसी लॉस को हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा, कि हम लोग उसकी एंट्री कर लेंगे रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स का व्हेन द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। जब हम लोग डिवेंचर को इशू करें तभी भी, अभी पेमेंट की बात नहीं है, मेच्योरिटी का भी टाइम नहीं आया, मेच्योरिटी की टाइम नहीं, मेच्योरिटी नहीं समय ही एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। अब हमारा बेटा केस आता है केस नंबर 3। केस नंबर हम लोग बात क्या करते हैं बेटा 3। फेस वैल्यू मेरा कितना है, फेस वैल्यू मेरा कितना 100। इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग कितना करते हैं बेटा, थर्ड केस में हम लोग कुछ ना करके डिवेंचर्स को इशू कर दे कितना 95 में, कितने 95 में, और मेच्योरिटी किस पे कर दे बेटा हम लोग 100 पे कर दे। ये हम लोग मिटा देते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं बेटा मिटा देते हैं। तो अब बताइए हमारा इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा इशू करने के समय मेच्योरिटी में कितना होगा बेटा 100 पे ही होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एट, किस पे कहेंगे बेटा एट 100 की चीजें थी 95 में हमने किया, तो क्या कहेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स 100 की चीज 95 पे इशू करेंगे। इसका मतलब क्या हमने दिया, क्या दिया बेटा हम लोग डिस्काउंट, क्या देते हैं हम लोग बेटा डिस्काउंट। इशू ऑफ डिवेंचर एट ए डिस्काउंट एंड रिडम्पशंस एट, क्या हो जाएगा बेटा रिडम्पशन कितने में 100 की चीजें 100 में हमने किया, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे बेटा एट पार। 100 की चीज को 100 में किए, 100 की चीज को कम पे इशू किया तो डिस्काउंट एट पार। ठीक, तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 100, फिर टू, अब हम लोग क्या करेंगे टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये 100 से नहीं होगा, पैसा हमको कितना मिलेगा, लोन का पैसा हमको कितना मिलेगा 95 में मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब इसको हम लोग इशू करेंगे तो सॉरी ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर की एंट्री तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, फिर इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, हम लोग को और इसमें एक बार लिखना होगा। ये जो बीच का डिफरेंट है, इसके बीच का डिफरेंट कितना आया, इसके बीच का डिफरेंट सर 5 रुपीज, और 5 किस चीज का बेटा डिस्काउंट है, किस चीज का डिस्काउंट, तो यहां क्या लिखेंगे तुरंत हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितने का बेटा यहां पे 95, ये कितना हो गया 5, फिर 2 क्या लिखेंगे बेटा हम लोग डिवेंचर अकाउंट, कितने से बेटा 100 से। ठीक, ये क्वेश्चन है। हमने एक चीज आप लोग ध्यान देना, अगर क्वेश्चंस में डिवेंचर्स के आगे कुछ परसेंटेज लिखा होगा 2%, 4%, तो आपको डिवेंचर वर्ड के आगे बार बार मेंशन करना नहीं, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया है और आप लोगों ने मेंशन नहीं किया 3%, 4%, 5%, 7%, तो आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे, बोर्ड के द्वारा आपके मार्क्स भी काट लिए जा सकते हैं। तो ये चीज को आप ध्यान देना कि अगर इसके आगे लिखा है 6%, 4%, 5%, तो आप लोग क्या करोगे लिख के करोगे, क्या करोगे लिख के करोगे परसेंटेज को। हम तो ऐसे ही लिख करते चले जा रहे हैं, आप लोग को बार बार बता रहा हूं कि डिवेंचर वर्ड के साथ में परसेंटेज को डिफाइन करना मस्ट होता है। ठीक है, अच्छा
अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमारे केस 3 हो गए। अब हम लोग क्या बात करते हैं बेटा कि हम लोग बात करते हैं केस नंबर 4 की बात करते हैं। ये हो गया केस 3। अब हम लोग केस 4 की बात करते हैं। केस 4 हमारा आ गया। अब केस 4 में हम लोग क्या होगा, हम लोग केस 4 की बात करते हैं बेटा। केस 4 में मेरा क्या आएगा, हम लोग केस 4 की बात करते हैं। तो केस 4 क्या था बेटा, केस 4 हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार है कि जो फेस वैल्यू हमारी है वो 100 ही रहेगा। फेस वैल्यू मेरा कितना रहेगा, 100 रहेगा बेटा। और इशू भी हमने कितने में किया, 95 में। बट रिडम्पशन जो होगा वो मेरा कितने में हो जाएगा, 105 में। कितने में हो जाएगा बेटा, 105 में रिडम्पशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में तो हम लोग क्या करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एट ए डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि देखो डिस्काउंट हमने कितना किया बेटा, यहां पे देखो ध्यान से, 100 का था 95 में, कितना बीच का डिफरेंस यहां हमने डिस्काउंट दिया, लेते इसमें 5। जब अभी ले रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट किया हमारा है 100 वाला दे रहे हैं, और वो कह रहा है हमको कि 95 ही आप हमसे क्या करोगे, हम देंगे इस कागज का। लेकिन लेते समय हम आपसे लेंगे कितना, 105। कितना बेटा, कितना लेंगे, 105 लेंगे। तो इस कंडीशन में बेटा अब देखो हम लोग क्या, यहां भी क्या होगा 5, यहां मैंने क्या दिया बेटा, डिस्काउंट, और यहां 5 क्या हो रहा है मेरा, लॉस। और कौन सा लॉस बेटा, कैपिटल लॉस। लॉस की भी और डिस्काउंट की दोनों एंट्री साथ साथ लेके करनी पड़ेगी, क्योंकि फेस वैल्यू 100 था, हमने कितना हमको पे करना पड़ेगा, 105। तो हमें लॉस कितना होगा, 5 रुपीज डिस्काउंट और 5 रुपीज, इसको 110 बना लो बेटा, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आपका लॉस कितना होगा, 10 रुपीज आपका लॉस होगा, और 5 रुपीज आपका क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो अब देखो पहले हम लोग क्या कहें, इशू ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट अ प्रीमियम। किसको हम लोग कहेंगे, रिडम्पशन एट अ प्रीमियम। प्रीमियम पे हमने किया। तो अब देखो पहले एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95 से करेंगे। ठीक, अब देखो बेटा यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये एंट्री करेंगे। यहां पे एंट्री को हम लोग क्या कर देंगे, 5 यहां डिस्काउंट का है और 5 है किसका। तो आप लोग क्या करते हो, एक डिस्काउंट की एंट्री तो जो करते हैं, केवल अगर डिस्काउंट करा दो तो ये कहते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95। फिर यही लिख देते थे क्या चीज सर, डिस्काउंट को डेबिट करते थे क्योंकि डिस्काउंट होता था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना 95। कितना होता था बेटा 95। हाँ, फिर आप एंट्री क्या करते थे बेटा, टू डिवेंचर अकाउंट कितने से 100 से करते थे, और फिर लॉस की अलग से आप एंट्री करते थे। क्या करते थे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपीज। ये आप करते थे, ये आप लोग सोच रहे करेंगे, लेकिन इस बार क्या करना, आप इन दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हो। कंबाइन करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा, वो यही होगी डिवेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 95 पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री डिस्काउंट न लिख के बेटा, डिस्काउंट भी आपका लॉस होता है और ये भी आपका कैपिटल लॉस है, ये भी आपका लॉस है और ये भी लॉस है, दोनों आपका कैपिटल लॉस ही होता है। तो एक ही एंट्री मार दे, दो टर्म्स का यूज करके, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से बेटा 15 से कर देंगे, 10 ये 5 ये मिला कितना 15 से। फिर क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर अकाउंट कितने से बेटा 100 से करेंगे, और फिर टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ, नहीं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कितना दिखा देंगे 10 रुपीज। अब देखो ये 95 और 15 कितना हो जाएगा 110, ये भी दोनों जोड़ दो 110, मीन्स ये दो एंट्री की जगह पे एक एंट्री ही पास करेंगे। ठीक बेटा, ये केस 4 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा केस 5 की तरफ चलते हैं। केस 5, केस जो हमारा 5 है। अब केस 5 मेरा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। हम लोग बात करेंगे बेटा सुनो, हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू मेरा कितना 100, हमारा इशूड हमने कितने में करेंगे। अब यहां पे इशू भी हम लोग करेंगे कितने में बेटा 110 में, और रिडम्पशन कितने पे करेंगे हम लोग बेटा 100 पे। क्या इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार, कि जब अभी पैसा लेंगे तो बेटा जिस कंपनी का आप बोल रहे हैं ना प्रीमियम का मतलब क्या, उस कंपनी की रिस्पेक्ट रेपुटेशन गुडविल ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा 100 का कागज देगा, 110 देना है तो ठीक, लेते समय 100 ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे जितने का दिए हो। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी बेटा, एंट्री यही होगी, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना से ये करेगा बेटा 100, यहां कितना लिखेगा बेटा, कितना पैसा क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। फिर यहां लिखेगा दूसरी एंट्री में आप क्या करोगे, देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से बेटा 110 से। फिर टू क्या लिखेंगे हम लोग, डिवेंचर अकाउंट कितने से बेटा 100 से, 10 रुपीज क्या लिख देंगे, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना 10 रुपीज, ये एंट्री हम लोग कर देंगे। ठीक, अब देखो बेटा एक 6th भी केस हमारी बुक्स में दिया होगा और हम लोगों ने बनाया है कि उसमें ये कहेगा कि इशू ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट अ प्रीमियम। बेटा ये केस पॉसिबल नहीं है इस समय, या तो आप ये डिसाइड कर लो कि मेरी रेपुटेशन है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है उसकी गुडविल है उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन से, क्योंकि जनरली जो होता है बेटा आप ध्यान देके चलना, हम लोगों ने बात किया कि डिवेंचर को जो इशू करेंगे रीपेमेंट को देखते हुए उसके मेथड मैंने बताया है आपको, किस पे, या तो पार पे रहेगा इशू हमारा, तो रिडम्पशन का मेथड ही हो सकता है, रिडम्पशन जो होगा या रीपेमेंट जो होगा वो किस पे हो सकता है, किस पे हो सकता है बेटा, पार पे है तो पार पे, या तो प्रीमियम पे। ठीक, फिर दूसरा मैंने बताया था आपको डिस्काउंट में भी 2 मेथड मैंने पढ़ा है कि
इशू करो किस पे, डिस्काउंट पे, बट किस पे मिले, पार पे या प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बाद में लेने के तैयार हो। अब देखो बेटा, इशू किस पे करो, प्रीमियम पे। पेमेंट जो करोगे वो एट पार हो सकता है, बट इसी में बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है बेटा कि एट प्रीमियम पे। किस पे रिडम्पशन, प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन जो डॉक्यूमेंट लोगे इसको 100 रुपीज का, इसको ये नहीं कि नहीं आज इस पे लिखा 100 मुझे 90 दे दो। कोई भी पर्सन उस डॉक्यूमेंट पे प्रिंटेड पे रेट से कम नहीं लेगा। इसलिए पेमेंट कभी भी डिस्काउंट पे हो ही नहीं सकता कि आज हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं, कल 95 देना, ऐसा पॉसिबल है मार्केट में। इसी तरीके से रीपेमेंट कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता बेटा। ऐसा हो तो आप लोग सब लोग आना मेरे पास, 100 रुपीज देना, 98 ले जाना कल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। हाँ, एक बात मैंने बताया कि अब या तो आप डिसाइड कर लो, कंपनी की रेपुटेशन है कि अगर प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडम्पशन है, तो मतलब कि किसकी आज ही तो टाइम डिसाइड हो जाता है कि हमारी गुडविल है कि पब्लिक की गुडविल है। और यहाँ पे अगर हमारी भी गुडविल है और देते समय पब्लिक गुडविल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। बट अगर आ जाएगा तो आप लोग कर लोगे और करोगे। क्या होगा केस, वो आपके एग्जाम में मैक्सिमम यही 5 केस ही पूछते हैं, 6वां केस क्वेश्चन आता नहीं। अगर आएगा तो आप स्पेशली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में कैसे होगा, मैं इसको आपको बता सकता हूँ। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इशू ऑफ डिबेंचर्स, किसको देखते हुए, रिडम्पशन को, रीपेमेंट को देखते हुए हम लोगों ने ये किया। ठीक है बेटा, तो आज आप लोगों को जैसे चीजें समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी की हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और अदर देन कैश इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम लोग पढ़ेंगे। अब ये 2 पॉइंट है डिबेंचर्स को इशू करने पे। पहले मैंने जनरल डिबेंचर को इशू करना सिखाया, फिर रीपेमेंट को देख के आज सिखाऊंगा, और अब कल कोलेटरल सिक्योरिटी और अदर देन की वजह से डिबेंचर को इशू। डिबेंचर इशू को चारों तरीके से जो मेथड है, मैं चारों तरीके से आपको बताऊंगा किस किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक बेटा, तो हम लोग बेटा चलते हैं। अब आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना साथ ही साथ न भूलें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है बेटा, बाय बाय, सी यू।